अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो तीन जिन बड़ी खबरों पर बात करेंगे, एक है जो हम आपको बताएंगे कि मुल्क में 9 मई 2.0 शुरू हो गया हुआ है। उस पर आपको बताएंगे वो क्या है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल बगैर सवाल जवाब वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं ज़रा उनको भी हक़ाइक़ की रोशनी में रख के देखेंगे। इसके अलावा जो मुल्क में इस वक्त इंटरनेट का गला घूंटा गया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। ये कितनी डिज़ास्ट्रस पॉलिसी है, ठीक है, और ये किस तरह से मुल्क को तबाह कर रही है, नुकसान कर रही है, और इसमें किस तरह से ये हुकूमत हिस्सेदार है। ज़रा इस सब पर भी बात करेंगे। तो देखिए, पहले चले इसी इंटरनेट से आगाज़ करते हैं। अब आप देखिए, मुल्क में पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट की स्पीड बुरी तरह मुतासर हुई है। व्हाट्सएप पे अमूमन कोई आपको वीडियो भेजे, वॉइस नोट भेजे, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, प्ले नहीं हो रहा था। आप आ जाइए, कॉल्स करें, वो स्लो होती हैं, टूट रही होती है आवाज़, डिस्कनेक्ट हो रही होती है। ऑनलाइन आप कोई वीडियो प्ले करें, वो नहीं उस तरह से हो पा रही होती। अपलोडिंग बहुत स्लो होती है, डाउनलोडिंग बहुत स्लो है, हर चीज़। इसने इतनी, हमने आपको अगर याद हो, असद तूर अनसेंसर्ड डे 1 से कंसिस्टेंट है कि ये फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट स्पीड स्लो कर सकती है, ये सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी बढ़ा सकती है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल अकाउंट को ब्लॉक या जिसे कहते हैं ना, वो उसकी ट्रैफिक स्लो नहीं कर सकती। इसको अगर ब्लॉक करना है तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक करना है। जैसे ट्विटर आजकल पाकिस्तान में ब्लॉक है, बट ये नहीं कर सकती कि ट्विटर के किसी एक खास अकाउंट की पाकिस्तान में एक्सेस बैन कर दे। ये नहीं कर सकती। ये किसी यूट्यूब के खास वीडियो या चैनल को नहीं पाकिस्तान में ब्लॉक कर सकती। ये फायरवॉल फेसबुक के किसी खास पेज, अकाउंट या एक पोस्ट को पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें झूठ बोली जा रही हैं। यही मैक्सिमम कर सकती है जो आजकल हो रहा है कि आप इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दें ताकि इन प्लेटफॉर्म्स तक लोगों की रसाई ज़रा स्लो हो जाए, लोग इरिटेट हों, लोग विज़िट करना छोड़ दें और यूज़ करना छोड़ दें ये प्लेटफॉर्म्स, इरिटेट होकर। ये मैक्सिमम यही कर सकती है, जो कि ये कर रही है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है जब आप पाकिस्तान में ये इंटरनेट की स्पीड स्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रूर पता लगना चाहिए इस फायरवॉल को जो लिया गया है चाइना से, ये कितने की ली गई और किसने इसमें, अगर ये इतनी महंगी फायरवॉल सिर्फ इसलिए ली गई कि आपने इंटरनेट की स्पीड स्लो करनी थी, तो फिर इसमें क्या किसी ने पैसा बनाया है, कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, एक इतनी जिसे कहते हैं वो ऐसी फायरवॉल लेके जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है सवाए इसके कि वो इंटरनेट का गला घूंटे, ठीक है। और अब आपको ये बताऊं, इस फायरवॉल की वजह से अब जो जितने पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को ऑलरेडी $300 मिलियन का नुकसान हो गया। $300 मिलियन, हम एक यानी कि $30 करोड़ का, यानी कि हम एक डॉलर को इस वक्त तरस रहा है ये मुल्क। सऊदी अरब क्या गया, अलहदा नाक की लकीरें निकाल रहा है। चाइना जाके अलहदा पाँव पड़ के आ गए हैं। यूएई अलहदा धक्के खाते फिर रहे हैं। कतर वालों के आगे अलहदा हाथ बांध के खड़े हैं, $1 नहीं वो हमें दे रहे, ठीक है। और $9 अरब से हमारे पिछले कई अरसे से रिजर्व बमुश्किल $9 अरब की ऊपर नीचे घूम रहे हैं, $10 अरब तक भी नहीं पहुंच रहे। उस मुल्क को आपने $30 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। और वो कैसे पहुंचा, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह क्या है, यूनिवर्सिटियों से यंग ग्रेजुएट्स, बच्चे बच्चियां बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, लेकिन जॉब्स है ही नहीं है। क्योंकि जब इकॉनमी नहीं ग्रो कर रही होती, आपकी इंडस्ट्री की आउटपुट गिर जाती है, तो फिर जॉब्स भी नहीं क्रिएट होती, बल्कि जो ऑलरेडी जॉब्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बहुत से लोग जो जॉब कर भी रहे होते हैं,
पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं, वो भी उस दिन पल्स का जो सर्वे आया उसके मुताबिक 77% लोग अपना माहाना तनख्वाह में अपना घर नहीं चला सके थे। उनमें से 36% ऐसे थे जिन्होंने पार्ट टाइम दूसरी जॉब भी की कि जो अखराजात कम हो रहे हैं वो दूसरी जॉब से पूरे कर सके। तो वो पार्ट टाइम जॉब क्या होती है, लोग इसी तरह की जॉब्स करते हैं कि लोग ऑनलाइन फ्रीलांस काम करते हैं। और पाकिस्तान में नौजवान लड़के लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अब वो यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या इवन कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अपने फीसिस और अपने दीगर अखराजात की अदायगी के लिए वो ये ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स ऑफ़र किए होते हैं कि हमें ये काम करवाना है, इतने दिनों में अगर आप कर दें तो हम आपको इतने डॉलर पे कर देंगे। वो पाकिस्तान में ये बच्चे बच्चियाँ इस तरह की अब कंपनीज बनी हुई हैं जो कंसोर्शियम की सूरत में, जो आगे से जिन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं दर्जनों बच्चे बच्चियाँ, जो उनको खुद प्रोजेक्ट्स वहाँ से लेते हैं और उनको दे देते हैं, वो कंप्लीट करते हैं और वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, लाइक वेबसाइट्स बनती हैं, अपलोडिंग के मुख्तलिफ लाइक वो छोटे छोटे एड्स, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी PR की चीज़ें दे देती हैं, ऑनलाइन अपनी जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म को बूस्ट करने के असाइनमेंट्स देती हैं पाकिस्तान में बच्चे बच्चियों को। और ये 80-90 हज़ार मिनिमम जो बच्चे बच्चियाँ कमाते हैं इसके अंदर, अदरवाइज अच्छा जो कमा रहे हैं वो मिलियंस में भी कमा रहे हैं इन जॉब्स से। ठीक है, लोगों के पूरे पूरे घर चल रहे हैं इसमें। ठीक है, आपने अब जो किया है उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो ये बैनुल अक़वामी ये जो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को काम देते हैं, उन्होंने इस बुनियाद पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के इन बच्चे बच्चियों के अकाउंट्स डिसेबल कर दिए हैं, अनअवेलेबल कर दिए हैं बैनुल अक़वामी जिसे कहते हैं कंपनियों के लिए, कि पाकिस्तान में इंटरनेट बार बार उसकी ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। तो आप अगर पाकिस्तान में काम देंगे तो हो सकता है आपको टाइमली डिलीवर ना हो, तो टाइमली डिलीवर नहीं होगा तो आपको नुकसान होगा। तो आप दूसरे मुल्कों के फ्रीलांसर्स को काम दे लें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कहाँ पर। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स IT इंडस्ट्री को देता है, और अब वो सारे के सारे मारे गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हुकूमत को ये है कि ओहो हो हमारे पर तनकीद ना हो तो हमने ये प्लेटफॉर्म्स बंद करने हैं। ये PTI वाले, ये दूसरी इख्तलाफी आवाज़ें हम पर तनकीद बहुत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा उनके जज्बात मुतासर होते हैं उससे। ये तो डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई है। ठीक है, ये इतनी तबाहकुन और इतनी इब्नुल वक्ती सोच है, ठीक है, कि ये मुल्क को तबाह कर रही है, आपके मुल्क का फ्यूचर तबाह कर रही है। और अगर किसी को लग रहा है कि इससे तो वो लोग भी, एक तो चले PTI है, उसके नौजवान है, वो हुकूमत पर सियासी बुनियादों पर तनकीद कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। एक वो हैं, वो इख्तलाफी आवाज़ें पाकिस्तान में जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के नाकिद रहे हैं, वो तनकीद करते हैं। लेकिन अब आप एक तीसरा तबका पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में, कि जिनको आप इस तरह से टॉर्चर करके, कि उनसे आप उनका रोज़गार छीन के, इंटरनेट की ट्रैफिक मुतासर करके आप एक नफ़रत का एक नया एवेन्यू खोल रहे हैं। और ये बात याद रखिए, इंटरनेट पाकिस्तान में सार्फिन के लिए खेलने का खिलौना नहीं है कि वो उस पर वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये अब पाकिस्तान में सार्फिन की ज़रूरत है। सहाफ़ियों ने सारा वक्त इंटरनेट के ज़रिए ही एक दूसरे से रब्ते करने होते हैं, आपने अपनी ऑफिशियल्स ईमेल्स करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल पास होगा, आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे शो। ठीक है, आप अपने टॉक शोज़ में जो गेस्ट लेते हैं वो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से, वो स्काइप, जूम और इन ऐप्स के ज़रिए ऑनलाइन आके बैठे होते हैं, वो सब कुछ आपका मुतासर होता है। वकला का ये वो उन्होंने अपनी जो ऑनलाइन पिटिशंस होती हैं भेजनी होती हैं, फैसले उन्होंने डाउनलोड करने होते हैं, सब कुछ करना होता है, अपनी आपस की उनकी कम्युनिकेशन होती है, वो सारी मुतासर हो रही है। फ्रीलांसर का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो नहीं अब बाहर काम कर पा रहे। इसी तरह आप देखिए मेडिकल के शोबे में डॉक्टर्स को 100 तरह की ज़रूरतें होती हैं, वो
ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, सब कुछ होता है, वो सारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री बैठी हुई है। लाइक पूरे के अब तो दुनिया, इट्स अ ग्लोबल विलेज, ये 21वीं सदी है, सब कुछ इंटरनेट के जरिए जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस हुकूमत को शर्म ही नहीं आती। ठीक है, वो जी हम पीटीए ने किया हुआ है, फलान किया हुआ है, हम वो साइबर अटैक्स के खिलाफ सिक्योरिटी स्ट्रांग कर रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं यार आप लोग? ये किस किस्म के आर्गुमेंट्स हैं? जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी आप अंगूठा छाप बने हुए हैं। ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये करो हम करेंगे, वो कहेंगे डिफेमेशन बिल लाओ हम ले आएंगे। ठीक है, एज इट इज, वो कहेंगे आईटी बंद, हम बंद कर देंगे। लाइक कोई अपनी भी आप लोगों की औकात है कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट को कह सकें कि सर ये नहीं कर सकते, इसके ये नुकसानात हैं। हर टास्क फोर्स के अंदर एक आधा जर्नैल बैठा हुआ है, हर टास्क फोर्स के अंदर वही डाले जा रहे हैं। ठीक है, और मुल्क तबाह हुए जा रहा है, ओहो हो SIFC ने ये कर दिया, SFC ने वो कर दिया, टका नहीं कर सकी SIFC। जहां पर आपके वजीर आजम की ये औकात हो शहबाज शरीफ की कि वो खड़ा होकर कहता हो ओ देखो आर्मी चीफ ने जो कहा है वो हमारे लिए मशले राह है। आपको ये मशले राह किसी IG पुलिस से क्यों नहीं मिलती, किसी ब्यूरोक्रेट से क्यों नहीं मिलती, किसी जज से क्यों नहीं मिलती? आपका अपना दिमाग कहाँ पे है? आप इस कारदार सियासत में आपको पिछले 40 साल से हैं शहबाज शरीफ साहब। अगर आपको विजन भी फौज से मिलना तो फिर आप किस लिए आके बैठे हुए हैं? लाइक अपनी ग्रेस का भी एहसास नहीं है। मैं तो सुनता हूँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, कि खुदारा आप मेरी खुशामद मत किया करें, मुझे एम्बैरसमेंट होती है, आप इतने जैसे कहते हैं ना शर्मनाक तरीके से मेरी खुशामद करते हैं, ये मत करें, मुझे एम्बैरस करना बंद करें। लेकिन पता नहीं शायद उनको भी मज़ा आता होगा कि चलो ठीक है यार, कितनी मज़े की बात है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और मेरी जैसे कहते हैं ना वो लगा हुआ है पॉलिश करने। तो जब यहाँ पर ये हालात हों, ठीक है, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ, बैठें और कहें कि देखो मेरे साथ 2017 में जो हुआ, 2014 में जो हुआ, जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने, फलान, अगर मुझे ना निकालते तो मेरे दौर में आटा 35 रुपये का था, डॉलर हमने 104 पे रखा हुआ था, फलान ये किया था, फलान। मियाँ साहब पता नहीं क्यों सियासत से इतने ज़्यादा उनको पब्लिक पल्स का आइडिया नहीं रहा, या शायद वो सियासी तौर पे बहुत उनको उनकी सियासी समझ बूझ कम हो गई है। भाई लोग वो देखते हैं कि आपकी जेब से उस वक्त कितने पैसे निकल रहे हैं, एक आम आदमी ये देखता है, वो ये नहीं देखता कि आज से 10 साल पहले मेरी जेब से कितने पैसे निकल रहे थे, वो जो देखता है आज क्या निकल रहा है। ठीक है, और अगर पिछले 3 साल से वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शक्ल देख रहा है और आप खुद कह रहे हैं कि लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, आप बार बार उसका जिक्र करते हैं, इसको कम करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो भाई हुकूमत किसकी है, किसके दौर में ये महंगे हुए हैं? ठीक है, ऐसे तो मत कीजिए। या तो आप कहिए मैं अपोजिशन लीडर हूं, मैं हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूं, ये तो आप बता के अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई हमारे नीचे आपका गुजारा मुश्किल होगा, हमें पता है, लेकिन हुकूमत हम फिर भी करेंगे, चाहे हमें फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना दी जाए, हम हुकूमत करेंगे। और फिर कहना 2017 में जर्नैलों ने भाई किया और बिल्कुल गलत किया और वो जुर्म था। आपने 2020 में नाम लिया गुजरांवाला जलसे में कि जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इसके जिम्मेदार होंगे जो मुल्क में हो रहा है, और आपने कहा कि पाकिस्तान में मसला अब रियासत के अंदर रियासत का नहीं, रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है। तो फिर आप उस रियासत के ऊपर जो रियासत है उसके नीचे काम करने पर तैयार क्यों हुए हैं? ठीक है, और ये बताइए अगर 2017 में आपके साथ हो रहा था, बिल्कुल गलत हो रहा था, जुर्म हो रहा था, तो 2022 से जो कुछ हो रहा है आपके सियासी मुखालफिन के साथ, उसमें अगर आप हिस्सेदार बन जाए, सहूलतकार बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो जायज़ है? यानी कि आपके साथ हो तो बुरा इस्टेब्लिशमेंट करे, किसी और के साथ करे तो आप कहते हैं बहुत अच्छा कर रही है, हम आपकी मदद भी करेंगे। तो फिर आपकी कोई उसूली पोजीशन तो नहीं है। इसका मतलब है आपको इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से सियासत में कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं हमारे हक में करे, हमारे खिलाफ ना करे। ठीक है,
यही हमारे मुल्क के बहुत से जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों का मसला है। वो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के गीले तीतरों को गोद में बिठाती थी तो इनको तकलीफ होती थी, बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन बनते थे। आज उन गीले तीतरों को गोद से उठाया तो ये खुद गीले तीतर बन के इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए। ठीक है, यही फिर इन हुक्मरान तहद्दी जमातों का मसला है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी और जमात के सर पे हाथ रख दे तो ये कहते हैं ये तो देखो वोट को इज्जत दो, और जब इस्टेब्लिशमेंट इनके सर पे हाथ रखे तो ये कहते हैं बूट को इज्जत दो, हम तो बूट को इज्जत देंगे। ये क्या है? और अब आखिर में हम आपको बताएं कि ये जो अभी चल रहा है ये सारा ऑपरेशन, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं फौज के अंदर भी रिटायर्ड लोगों की अभी तक, ठीक है, और हर सर्विस की भी, ये 9 मई 2.0 है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अब अपना हाउस इन ऑर्डर करने जा रही है। 9 मई को भी इस्टेब्लिशमेंट को एक जवाब मिला था कि वो अपना हाउस भी इन ऑर्डर कर ले और बाहर भी जो इख्तलाफी आवाज़ है पीटीआई जो नाकिद है उसको कुचल ले। और 9 मई को जवाब बना के फ़ौज के अंदर से लेफ्टिनेंट जनरल से लेके मेजर जनरल से लेके ब्रिगेडियर तक के रैंक के लोग फारिग किए गए। ठीक है, बाहर पीटीआई पे एक सख्त तरीन क्रैकडाउन हुआ, उनके लोग जेलों में डाले गए। ठीक है, बेलें ना होने दी गई, ज़मानतें होती थी, एक मुकदमे में होती थी, दूसरे में अंदर डाल देते थे। ठीक है, सेम अब रिपीट टेलीकास्ट होने जा रहा है। 9 मई के बाद इसलिए ज़रूरत थी कि आपने एक इलेक्शन करवाना था और उस इलेक्शन के लिए आप डिसाइड कर चुके थे कि पीटीआई को पावर में नहीं आने देना। तो आपने 9 मई पे रख के ना सिर्फ इदारे के अंदर हाउस इन ऑर्डर किया बल्कि बाहर भी पीटीआई को कुचलने के लिए पूरी तरह इस्तेमाल किया। अब बात यह है कि अब तो कोई इलेक्शन नहीं आ रहा कि आपको पीटीआई को कुचलना है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपको इदारे के अंदर भी हाउस इन ऑर्डर करना है, बाहर पीटीआई को भी कुचलना है, इसको जवाब बना के। ठीक है, इदारे के अंदर जाहिर बात है अब आपको जैसे कहते हैं आगे अगले साल आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आना है या एक्सटेंशन का फैसला होना है सब कुछ, तो उसके लिए आपको पहले से इदारे को अंदर एक पैगाम देना है कि लाइक कोई अपनी हदूद से तजावुज़ करके लॉबिंग ना करे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो लोग जनरल फैज़ हमीद और इस तरह के जो दीगर लोग हैं इनके साथी, अगर किसी को लगता है कि ये किसी को एड कर सकेंगे, ये किसी की मदद कर सकेंगे इदारे के अंदर कि वो अपनी लॉबिंग कर सके और अगली तैनाती पर या एक्सटेंशन पर जो 2025 नवंबर में होनी है उस पर असरअंदाज हो सके, तो नो, ये अनएक्सेप्टेबल है और ये नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, फिर इसी को जवाब बना के पीटीआई जो बाहर एक सियासी कुव्वत है इदारे से बाहर, वो जो इदारे की क़यादत को टारगेट कर रही है। ठीक है, तो उसको भी अब जिसे कहते हैं ख़त्म किया जाए ताकि ये पैगाम जाए कि एक तो जो इदारे की क़यादत है वो मुतनाज़ा नहीं है, उनके ऊपर किसी सियासी जमात को कोई जिसे कहते हैं एतराज़ या इख्तलाफ नहीं है, और दूसरा वो मुकम्मल तौर पे इन कंट्रोल हैं और जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त मुल्क में एक हाइब्रिड रजीम जो है शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट, उसको इदारा चलाएगा और कोई रुकावट नहीं आने देगा। ये एक अक्रॉस द बोर्ड मैसेज जाए ताकि फिर आप कम्युनिकेट कर सकें दीगर प्लेयर्स से कि इधर स्टेबिलिटी है, चीज़ें चलने दें, और इसी तरह से अदलिया को भी फिर, ताकि जो अदलिया को एक 8 फरवरी के बाद एक फील गई है कि इदारा इज़ नॉट इन कंट्रोल, आवाम ने चीज़ें बदल दी हैं 8 फरवरी को वोट करके, तो हम भी अब इदारे की डिक्टेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो वो अदलिया को भी पैगाम चला जाए कि नो,
इदारा इज़ कमिंग बैक और अब सब कुछ वो अपने कंट्रोल में लेगा और आपको भी सर फेंक के वही करना होगा। तो वो भी पैगाम देना मकसूद है। तो इट्स लाइक कम्प्लीटली अ नाइन, जिसे कहते हैं 2.0 ऑफ 9th मई। ठीक है, जिस तरह 9th मई को जवाब बना के सब कुछ किया गया था, अब जनरल फैज़ हमीद की जो साजिशें हैं उनको जवाब बना के कि इन्होंने इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की। उस वक्त भी यही था कि इन्होंने इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश किया 9th मई को हमले करके कि फ़ौज की चेन ऑफ कमांड टूटे और सब कुछ हो। अब भी यही होगा कि ये दोबारा से इसी किस्म की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए सब कुछ हो रहा था और फिर उसमें पीटीआई को भी बनाया जाए, अंदर भी बनाया जाए जवाज़, और फिर उसके बाद अगर पीटीआई बदस्तूर नहीं कंट्रोल हो रही होगी तो फिर इमरान खान साहब को जनरल फैज़ हमीद के साथ एक अकम्प्लिस साबित करके उनको ट्रायल के लिए, फिर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के लिए फ़िट बनाकर उनको फिर मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये सब कुछ है। तो अब देखते हैं कि ये हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू, लेकिन अभी लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। आपको डेली ज़राए से नई अपडेट्स मिलती रहेंगी और वही जो अपडेट्स होंगी वो फिर एक माहौल बनाती रहेंगी और उस माहौल की बुनियाद पर फिर आप देखेंगे कि आगे कार्रवाइयों के लिए जवाब पैदा किया जाएगा, मज़ीद कार्रवाइयों के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।